का समापन है, तो क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? देखिए, वो एक गाना आता है, जाने वाले साल को सलाम और आने वाले साल को सलाम। तारीखें बदलती हैं, साल बदलता है, लेकिन बदलने का हाल नहीं। जो असलियत में सच्चाई है, कहानी ये है कि अगर कोई आदमी काम को ढंग से करता है तो वो काम बरसों तक चलता है। काम किए रामवीर सिंह विधोड़ी ने एमएलए रहते हुए, काम किए एनडी शर्मा ने एमएलए रहते हुए, काम किए राम सिंह नेताजी ने एमएलए रहते हुए, लेकिन काम के अंदर जो सही रूप से कोई काम करना चाहिए वो काम हो नहीं पाए। यानी काम को इस तरह से नहीं किया कि दादा ले पोता बरते। जितनी सड़कें बनी, नालियां बनी, पानी की निकासी की बात चली, काम हुआ। मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुआ, देखो सच्चाई जो है काम हुआ, लेकिन काम के अंदर जो है जैसे काम होना चाहिए कम से कम 80% अच्छा, और काम हुआ 20% और 80% मतलब माल गायब हो गया। यानी उसके अंदर धांधली हुई। अगर किसी काम के अंदर धांधली होगी, सपोज मैं कोई अपना मकान बना रहा हूँ, अगर उसमें मैं अच्छा माल लगाऊंगा तो सैकड़ों बरस तक चलेगा वो, और अच्छा माल नहीं लगाऊंगा 10-20 साल में वो बेकार हो जाएगा। तो इसी तरह से विकास पुरुष ने जो काम किए वो डैमेज हो गए सब। और आज स्थिति ये आ गई है, आप जिस गली से भी निकलोगे, जिस मेन रोड से भी निकलोगे, उसके ऊपर आपको पानी भरा मिलेगा, या वो टूटा मिलेगा, या उसमें गड्ढे मिलेंगे, और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। और मैं सच्चाई बताऊं, देखो मैं पार्टी का आदमी हूं, लेकिन कहते हैं ना कि सच बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पार्षद है, लेकिन जीरो। आम आदमी के राम सिंह नेताजी हैं, विधायक हैं, लेकिन अभी मैं उनके खिलाफ इसलिए कोई बात ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम उनको बने हुए नहीं हुआ। जब देखो मेरे अंदर एक कमी है, उसको कमी मान लो या अच्छा मान लो, वो ये है कि मैं सच को सच और झूठ को झूठ बोल देता हूँ। नेताजी का 1 साल के अंदर अंदर पता लगेगा। अगर नेताजी 1 साल के बाद काम नहीं करते तो नेताजी के विरोध में मैं बात करता हूँ। आज मैं नेताजी, केवल राम सिंह नेताजी के विरोध में बात नहीं कर सकता। जगह जगह मीटिंगें ले रहे हैं सांसद महोदय और लगातार कह रहे हैं, समस्याएं सुन रहे हैं, जेई को साथ में लेके घूम रहे हैं। सांसद से बड़ा तो भ्रष्टाचारी कोई इस इलाके में है ही नहीं। सच्चाई अगर मेरे से जानना चाहते हो, उससे बड़ा भ्रष्टाचारी पूरी दिल्ली में नहीं है। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। खुलेआम उस आदमी का एक ही काम है, चाहे 25 गज का प्लॉट है, चाहे 50 गज का प्लॉट है, चाहे 100 गज का प्लॉट है, कोई भी प्लॉट इस क्षेत्र में बिना पैसे के नहीं बनता। अच्छा, आप बीजेपी से हैं, सेम पार्टी से हैं, सांसद भी बीजेपी से हैं, आप खुलेआम मीडिया पे उनका नाम लेके ऐसे बोलते हैं, तो कभी आपको किसी प्रकार की धमकी या कोई कॉल वगैरह आया है उनकी तरफ? धमकी तो बहुत आई है। उसके गुर्गे जो है, उसके चेले जो उगाई करते हैं, वो मेरे को धमकियां देते रहते हैं। कई तरह की धमकियां मिली है, मैंने उसकी कंप्लेंट भी डाल रखी है। मुझे आज भी रामवीर विधोड़ी और उसके गुर्गों से पूरा खतरा है, जान माल का खतरा है। मैंने कंप्लेंट दे रखी है, उसे मेरी 5 तारीख कोर्ट में लगी हुई है। जो मैंने कंप्लेंट डाली थी उसके लिए मुझे नोटिस आया है पेश होने के लिए। मैंने लिखा है उसमें, बाकायदा अपनी तरफ से लिख के भेजा था मैंने कि भाई मेरे को इन लोगों से बहुत खतरा है, क्योंकि मैं खुलेआम इनके खिलाफ बोलता हूँ। और मैंने इनकी कंप्लेंट भी करी थी 2022 में, और 2022 में जब कंप्लेंट करी थी तो उसी वजह से तो मेरे विरोध में हो गई है। अब जब चुनाव आया इनका तो ये चुप लगा गए, और चुनाव में मेरे से पैसा भी लिया। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, चुनाव में मैंने पैसा दिया। इसने पीए भेजा अपना, 2-3 लाख मेरे से एक दिन लेके गया, 2 लाख एक दिन लेके गया, 5 लाख रुपए तो नगद लेके गया। और मैंने वो पैसा ऐसे नहीं दिया, इनको मैंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे। मैंने कहा जी विधोड़ी जी, वो आया है बचन और वो पैसे देने हैं। तो उन्होंने बोला दे दो पैसे। मैंने उनको 3 लाख रुपए दे दिए। उसके बाद में तीसरे दिन फिर बचन आया। बचन ने कहा जी वो पैसे मेरे पास हैगी, रिकॉर्डिंग भी हैगी उसकी। वो मेरा कैमरा लग रहा है ना, वो जब आया अंदर तो उस कैमरे में रिकॉर्ड है, वो पैसे लेके गया।
वो मेरे पास फुटेज भी है, लेकिन मैं पार्टी की बदनामी की वजह से अभी तक नहीं चाहता कि किसी तरह से एक सांसद की इतनी बड़ी बेइज्जती क्यों करूं मैं खामखा। वो कह देगा मेरे तो पीए अपनी मर्जी से लेकर आया, अपनी मर्जी से दिए उन्होंने पैसे, बोल देगा वो, तो कुछ भी बोल देगा। देखो क्या है, आज उसकी सत्ता शासन में पकड़ है, मजबूती है। मैं तो एक आज काउंसलर भी नहीं हूँ, पार्टी का सदस्य जरूर हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो वो कुछ भी कह दे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो अभी किसी आदमी को ये कह रहा था कि मैंने तो एक पैसा भी नहीं लिया, तो देखो इसका तो कोई इलाज नहीं है। अब मैं झूठ बोलूँ कोई चीज़ तो मेरा क्या इलाज है? सर एक आखिरी सवाल आपसे जी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जैसा राजा होगा वैसे ही प्रजा हो जाएगी। अभी मैं आपको कहता हूँ कि कोई रेहड़ी पटरी, कोई खोमचे वाला हो, कोई पानी वाला है, बिजली वाला है, कोई भी काम बिना पैसे के यहाँ नहीं हो रहा। राम सिंह नेताजी उनके साथ मिल गए, उनके साथ पंचायत कर ली, चाहे किस तरह से की है, क्या कारण है, उसका कारण तो राम सिंह नेताजी जानते होंगे, मैं नहीं कह सकता उसका कारण क्या है। वो डर है या कोई विकास की बात है, तो विकास की जहाँ तक मैं समझता हूँ विकास की बात तो मेरे गले नहीं उतरती, कोई ना कोई और कारण हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि जैसे मेरी ज़मीन की कंप्लेंट अभी इन्होंने की थी पीछे, तो वही कंप्लेंट, एक ही कंप्लेंट थी मेरी और राम सिंह नेताजी की ज़मीन की, वही कंप्लेंट थी, एक ही कंप्लेंट थी, इसके लेटर हेड पे थी, सांसद के लेटर हेड पे थी कंप्लेंट, और उसमें ये कहा कि इनके मकान दुकान कुछ नहीं बनना चाहिए। उसके बदले में अब एक बात बताइए, कोई आदमी कंप्लेंट क्यों करेगा भाई? मुझे अगर किसी चीज़ का लालच है, या तो मैं उसके विरोध में करूँगा, या तो विरोध में बोलूँगा या पक्ष में बोलूँगा, एक तरफ तो बोलूँगा ना, दो बातें तो नहीं कर सकता भाई। हम उनसे एक बात पूछना चाहते हैं सांसद महोदय से कि जब आपको किसी का लालच नहीं है, पैसे का लालच नहीं है आपको, तो आपने कंप्लेंट फिर क्यों करी भाई? अभी संसद में नहीं बोल रहे थे कि लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भाई प्लॉटिंग कहानी हो रही, पूरे देश में प्लॉटिंग हो रही है, ऑथराइज भी हो रही है, अनऑथराइज भी हो रही है। कौन नहीं कर रहा कंप्लेंट, कौन नहीं प्लॉट बेच रहा है? तो सारी चीज़ें चल रही हैं और ये चलती रहेंगी। मैंने इसकी दोबारा भी फिर कंप्लेंट करी, दोनों की, गुरु चेले की। इसका चेला जो उघाई करता है उसकी भी मैंने कंप्लेंट डाली और इनकी भी कंप्लेंट डाली। पार्टी को मैंने कंप्लेंट भेज रखी है, प्रधानमंत्री को भेज रखी है, गृह मंत्री को भेज रखी है और अपने नड्डा जी को भी भेज रखी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, लेकिन कोई सुनवाई इन कंप्लेंटों पे आज तक हुई नहीं है। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? क्षेत्रवासियों को नए साल का ये संदेश है कि नए साल में 1 तारीख को एक प्रण कर लें कि इन लोगों का बहिष्कार करना है, जो लोग आपका, मेरा, सबका शोषण कर रहे हैं और क्षेत्र को नरक बना रहे हैं, ऐसे नुमाइंदों को बहिष्कार करना है। चाहे वो पार्षद मेरी पार्टी का हो, चाहे दूसरी पार्टी का हो, चाहे तीसरी पार्टी का हो, चाहे मेरी पार्टी का सांसद भी क्यों ना हो, ऐसे लोगों को लाना नहीं है, ऐसे लोगों को बहिष्कार करना है। मैं मानता हूँ लोग डरते हैं, क्योंकि जैसे मेरी कंप्लेंट कर दी, मेरी सीलिंग करा दी, मेरे ज़मीनों पे कब्जे करा दिए, शासन प्रशासन में उसकी चल रही है आज, तो सदा तो जिंदा रहेगा नहीं, मरना तो सबको, मुझे भी मरना है, उसको भी मरना है, मरेगा वो भी, तो ऐसा तो नहीं सदा बैठा रहेगा। तो कहीं ना कहीं तो भगवान तो देख रहा है सब कुछ, सच्चाई तो भगवान देखता है। तो मैं तो खुला आदमी और खुली बात करता हूँ। इस आदमी ने जितना भी क्षेत्र है आज की डेट में, मैं अपनी बात नहीं कर रहा अकेले की, मैं तो बोल रहा हूँ, लोग बोल नहीं पाते, सामने नहीं बोल पाते, पीछे नहीं बोल पाते, क्योंकि लोग डरते हैं जो भी इसके खिलाफ जाएगा। एक मेरे परिवार का मेरा चाचा है संगत, वो मेरे पास उठता बैठता बेचारा, इससे ज़्यादा का परिवार का आदमी परिवार के साथ बैठेगा नहीं बैठेगा, उसकी भी सीलिंग करा दी। उसकी जो किराए पे, हमारे पास साधन क्या, आज किसान के पास एक ही तो साधन है भाई, ज़मीनें तो अब रही नहीं, गिनती की ज़मीन है, किसी के पास 2 बीघा पड़ी है, किसी के 1.5 बीघा पड़ी है, किसी के 3 बीघा पड़ी है, किसी के पास 500 गज पड़ी है, अपने में बना के वो किराए पे दे रहा है। अब अनऑथराइज एरिया है सारा, लेकिन अनऑथराइज रेगुलाइज भी तो है, दूसरे क्षेत्रों में तो ऐसा नहीं हो रहा कहीं भी। ये तो हमारे ही क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खराब हालत है, क्योंकि कंप्लेंटर हमारा सांसद है, सबसे बड़ा कंप्लेंटर सांसद है। और जहाँ सांसद जो कहते हैं ना, अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो बचेगा क्या भाई? बाढ़ जो है वो कहते हैं ना, कहावत है, बाढ़ खेत को खा जाएगी तो क्या बचेगा? वो तो बाढ़ ही खेत को खा रही है। एक तरफ तो दिखा रहा है कि भाई मैं सांसद हूँ, मैं क्षेत्र के लिए ये करना वो करना है, और एक तरफ 50 गज 25 गज के लोगों को भी नहीं छोड़ रहा। देखो सीधा 1000 रुपये गज के हिसाब से पैसा जा रहा है, ठीक है जी, और सांसद का आदमी उठा रहा है पैसा क्षेत्र से। अगर आप मकान बनाते हो तो पैसे देने पड़ेंगे आपको,
आपको बिजली का कनेक्शन चाहिए तो 25,000 से 2.5 लाख तक कनेक्शन है। 3 फेज का कनेक्शन 2.5 लाख रुपए तक है। आप पता कर लेना, अंडरग्राउंड किसी भी तरीके से, किसी अपने तरीके से पता करना। बिजली वालों के पास आप जाओगे तो आप अगर उनसे कहोगे जी मुझे 3 फेज कनेक्शन चाहिए तो उसका मांगेंगे 2.5 लाख। और अगर आपको सिंगल फेज कनेक्शन चाहिए तो 25,000, कम से कम 25। उसके बाद 50 भी है, 1 लाख भी है, 1.5 लाख भी है। मतलब जैसे जैसे आपको सिस्टम से चाहिए, जितने किलोवाट के हिसाब से, उसके हिसाब से उसका पैसा बढ़ रहा है। ठीक है जी। आप पानी का कनेक्शन लेते हो उसका भी पैसा लग रहा है। मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो बिना पैसे के यहाँ हो रहा है। नेताजी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। विधायक बन गए, उन्होंने समझौता कर लिया। क्यों कर लिया वो तो उनको पता है क्यों कर लिया, लेकिन वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। वो जन आप पढ़ रहे होगे, देख रहे होगे, लोग पोस्ट डाल रहे हैं, मैं नहीं डाल रहा, लोग पोस्ट डाल रहे हैं, मैं तो पोस्ट देखता हूँ रोजाना। तो सबका इलाज होना है। लोग अंदर अंदर बिल्कुल एकदम अंदर से जो है ना खुन्नस खा के बैठे हैं, और जैसे ही समय आएगा इनका मामला सबका बदल देंगे, फिट कर देंगे। अब आगे नया आदमी आएगा, कोई रामवीर विधुड़ी सोचे तेरा बेटा एमएलए बनेगा, आ जाए भाई, देखेंगे तुझे भी आपके बना देंगे एमएलए, तुझे भी सांसद भी बना देंगे और एमएलए भी बना देंगे आपके पब्लिक। मैं नहीं अकेला, मेरे एक वोट से क्या होना है, लेकिन पब्लिक के अंदर इतना रोष है। जिस तरह से आज ये ड्रामा हुआ है क्षेत्र में, विपक्ष तो खत्म हो गया। विपक्ष कौन है? विपक्ष है ही नहीं। आपको क्या लगता है आने वाले समय में जो नगर निगम के चुनाव आएंगे, मीठापुर में बदलाव होगा? मीठापुर में नहीं, पूरे बदरपुर विधानसभा में बदलाव और पूरी लोकसभा में बदलाव होगा। आपने अभी देखा नहीं, एक टिकट उसको जो है ना, वो खानपुर के थे, क्या नाम, सुरेश जी, उनको टिकट मिलना था बीजेपी का। इसने उससे पैसा खाया चुनाव में, उसने पैसा लगाया, सुरेश ने काफ़ी पैसा लगाया, 15-20 लाख रुपए मेरे हिसाब से उसने खर्च किया सुरेश चौधरी ने। उसको टिकट नहीं दिया, टिकट किसी और को दिवा दिया, और वहाँ पे जाके खड़ा हो गया कि भाई मेरी इज्जत का सवाल है, इस आदमी को, मेरे कैंडिडेट को जिताना है। बीजेपी की बेइज्जती नहीं करा दी इसने। वहाँ से बीजेपी का टिकट अगर सुरेश चौधरी को मिलता तो बीजेपी की सीट आती। इसने, मैंने बता दिया ना, नारायण दत्त शर्मा को इसने हरवाया, और उसको क्या नाम है अपना, रोहतास चौधरी को इसने हरवाया। उधर वहाँ पे ब्रह्म सिंह जी इतने पुराने पार्टी के आदमी थे, उनको पार्टी छोड़नी पड़ी इसकी वजह से। और बीच में भी इसने खानपुर में क्या हुआ है, वहाँ भी ऐसे हुआ है। देवली सीट पे क्या हुआ है, दूसरी सीटें हमारी कई सीटें आती, इसमें क्या 5 लोग हारे, हमारे 5 लोग जीते हैं इसकी लोकसभा में। तो क्या है इसका मतलब? आप अंदर अंदर पूछो जाके, मेरी बिरादरी नहीं, हर बिरादरी इसको गाली दे रही है सांसद को, और हर तरह की गाली दे रही है, गंदी से गंदी गाली जो निकलेगी ना। लेकिन क्या है, लोग सामने नहीं आ पाते। रमेश विधुड़ी जी का कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, रमेश विधुड़ी जी का कार्यकाल ये रहा, हम उनके साथ पार्टी के बेस पे हमने उनको वोट दिया। ठीक है जी, पहली बार उनको वोट दिया हमने जब हम बीजेपी में 2013 में आ गए थे। 14 के चुनाव में हम उनको वोट दिया, उसके बाद में 19 के चुनाव में हमने उनको वोट दिया। अब की बार उनको टिकट नहीं मिला। कुल मिला के लोग रमेश विधुड़ी को याद कर रहे हैं, जो सच्चाई। कहते हैं ना, तुझे खो दिया हमने पाने के बाद, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। तो आज रमेश विधुड़ी के जाने के बाद, रमेश विधुड़ी ने कभी किसी से ऐसे पैसे नहीं हटे जैसे ये हट रहा है। ये तो वो तो कहता है ना, जबरदस्ती निचोड़ने की कोशिश करता है सब कुछ, कि नींबू है ना, उसको जितना निचोड़ो उतना रस लगता है। तो मेरे जैसे पता नहीं बेचारे कितने लोग हैं जो निचड़ के बैठ गए, जिनको निचोड़ा है इसने, खूब पैसे खाए हैं उनसे। मेरे जैसे लोगों से पैसे खाए हैं मैंने। 5 लाख रुपया तो मीटिंग में लगा दिया मंदिर प्रकोष्ठी में, इसके चुनाव की वजह से। नहीं तो इतना पैसा क्यों लगता? होली को हुई थी। हाँ, होली पे मैंने होली मिलन में कार्यक्रम किया था, इसका बेटा आया था, आपने देखा होगा सबने। तो मैं कोई झूठी बात नहीं करता, मैं तो सच्ची बात कर रहा हूँ। मेरी बात को चाहे प्रधानमंत्री जी सुन लें, चाहे गृह मंत्री सुन लें, चाहे रक्षा मंत्री सुन लें, चाहे हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सुन लें, चारी एक भी सांसद दिल्ली के अंदर नहीं है। 7 में अगर कोई सबसे भ्रष्ट है तो उसका नाम है रामवीर सिंह विधुड़ी, तुगलकाबादी, जिसके ऊपर जो है तुगलक, बिन तुगलक का साया है पूरा का पूरा। क्योंकि जैसे तुगलक ही फरमान वो करता था ना, कभी तुगलक क्यों, मिट्टी तो वही है, वहीं का पानी पिया इसने, तो वहाँ का पानी पी के इसमें असर ज़्यादा हो गया तुगलक का। वहाँ की मिट्टी खाई होगी, इसने पानी भी पिया है तुगलकाबाद का, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर बिन तुगलक का है। तो जैसे बिन तुगलक करता था, वैसे ये अपने फरमान करता है सबको लूटने के। लगा रखे हैं लोग कि ना कोई पुलिस की इज्जत है, ना प्रशासन की इज्जत है, ना शासन की इज्जत है।
इज्जत किसकी है? वो कहते हैं ना, खाता ना बही और जो राम भी विधूड़ी बोले वही सही। कोई सिस्टम नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, कोई सिस्टम नहीं है। आपका लोग जो है ना, लोग दबी जबान में मेरी बातों को सुन के कहते हैं सच बोल रहा है, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं है कि खड़े हो जाएं। लोग क्या करेंगे? लोग आजकल के बहुत समझदार हैं। जिस दिन नंबर आएगा उस दिन नीचे से जो है ना पूरा साफ कर देंगे मामला। ठीक है जी, बेटा राजी हो रहा होगा ना कि तुझे कल को एमएलए बना देंगे लोग, आ जाना इलाके में, तुझे जूते और मारेंगे बेटे। हाँ, कभी तुझे बनाए एमएलए जो है ना आपके, आ जाना आपके, तुझे इसका हिम्मत हो तो लड़े ना यहाँ से, इसके खिलाफ काले झंडे ना लगे क्षेत्र में तो मेरा नाम बदल देना। ऐसे नहीं ये सोच रहा होगा मैं सांसद बन जाऊंगा तो बेटे को एमएलए बना दूंगा, कोई नहीं पूछ रहा। ये भारतीय जनता पार्टी 2 मिनट में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती है, 1 मिनट भी नहीं लगाएगी। अभी सांसद है और इसलिए अल्प मत पे थोड़ा सा मामला है क्योंकि 2 बैसाखियों के पीछे सरकार चल रही है केंद्र की। नहीं ऐसे टट्टुओं को कोई पूछता नहीं है, जिस तरह के लोग हैं भ्रष्टाचारी लोगों को कोई नहीं पूछता, इनका सबका इलाज हो जाएगा। ये 1 मिनट में कह देते चल भाई हट पीछे, कौन है, कहाँ से आया भाई तू। ऐसे बहुत लोग आए और बहुत गए। ठीक है जी, और मैं ये कहता हूँ नए साल में भाइयों प्रण कर लेना, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना है, चाहे वो आए चाहे उसका बेटा आए, कोई भी आए उसका विरोध करना है। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ। और जो उस पर बनता है, देखो मेरा जितना नुकसान वो कर चुका है, वो कर चुका और कर ले भाई। ये ज़माना जो है ना कभी झुकेगा नहीं। वो है ना, वो जो पुष्पा है ना, पुष्पा पिक्चर में एक डायलॉग था ना वो, कि पुष्पा थाला झुकेगा नहीं। तो महेश अवाना ऐसे टट्टुओं से झुकने वाला नहीं है। ये अब सांसद ना बन जाए, मैं कहता हूँ ये कुछ भी बन जाए, मेरी नज़र में तो चोर रहेगा, लुटेरा रहेगा मेरी नज़रों में तो हमेशा, क्योंकि उसने मुझे लूटा है, लोगों को लूटा है, मेरे को नहीं लोगों को भी लूटा है। लोग क्या कहते हैं, बेचारे गरीब हैं, क्या कहेगा कोई आदमी, उसके खिलाफ बोलेगा कोई। मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान किया उसने, क्या करेंगे गरीब आदमी, क्या करेगा, कमजोर आदमी क्या करेगा, जाके बाबूजी के पैर छुएगा। ये बाबूजी के पैर कभी नहीं छूता, ये अवाना उसके पैर छूता है जो इज्जतदार होता है, समाज का अच्छा करता है, भला करता है, उसके पैर छूऊंगा। उसके क्या पैर, क्या उसके सिर रख दूंगा पैरों में अगर इज्जतदार आदमी होगा। ऐसे की तरफ मैं थूकना भी पसंद नहीं करता, ईमानदारी की अगर बात पूछो तो। ऐसे लोग हैं टट्टू हैं। मेरे बच्चों के खिलाफ इसने क्या क्या किया आपको पता नहीं है, क्या किया है आपको नहीं पता, सारी दुनिया जानती है, सारे लोग जानते हैं क्या है, किसी का झगड़ा हुआ। एक वीडियो भेजी इसने, वीडियो वहाँ से आई बन के, उन्होंने ली वीडियो में कहीं कोई एक किसी को चाटा मारता दिख रहा हो उस वीडियो में। इसने सारे तमाशे किए हमारे खिलाफ, क्या नहीं किया इसने। ये अपने आप को भला समझ रहा है कि मैं भला आदमी हूँ। ये बहुत घटिया और गिरा हुआ आदमी है। मैं फिर कह रहा हूँ भाई, मैंने जो नुकसान झेला है वो मैंने झेल लिया। ऐसे आदमियों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करो, आगे इनको राजनीति में आने मत दो, ऐसी कोशिश करो। मैं पूरी लोकसभा की बात कर रहा हूँ और मैं तो कहता हूँ पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। ऐसे भ्रष्टाचारियों का खात्मा करो, रामवीर विधूड़ी जैसे लोगों का। बात खत्म, धन्यवाद।